हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दीपक एजुकेशन किंग। चलो चलते हैं सम नंबर 4 पर। सम नंबर 4 पर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चेक करो। देखो ये क्या दिया है, 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन 1। 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है बताओ। इक्वेशन 2 भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो ये क्या दिख रहा है, 6 4 और 12। ये तीनों भी क्या है, एक ही टेबल में जाते हैं, जो कि 2 के टेबल में जाते हैं। तो कभी भी इस तरह के नंबर आएंगे जो सब एक ही में 2 के अंदर कॉमन है, तो उसको हम हमेशा उस नंबर से डिवाइड कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय 2। तो कैसे करेंगे बताओ। 6x/2 -4y अपॉन 2 -12/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा, 3x -2 1 जा 2, 2 2 जा 4 -2y इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। गाइस मैं आपको एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है गाइस, एकदम बेसिक वे से करा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अभी मेरे को बताओ इक्वेशन इक्वेशन 3। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ सॉरी इक्वेशन, अभी यहाँ पे नहीं, ये वाला इक्वेशन में लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा बताओ, 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2। ये मेरा न्यू इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी मेरे को बताओ, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर दी above इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है ये दोनों इक्वेशन कौन से फॉर्म में, ax + by इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, ये फॉर्म में है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके अभी हम लोग को A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकालना है। तो गैस देखो, अभी मैं निकालने जा रहा हूँ, कैसे निकालेंगे। अभी देखो ये बताओ, ये देखो ये A1 है, ठीक है। A1 के इसमें क्या है, 3। तो A1 इज इक्वल्स टू 3। B1 के इसमें क्या है, -2। और C1 के इसमें क्या है, -6। A2 के इसमें क्या है, 8। B2 के इसमें क्या है, -3। और C2 के इसमें क्या है, -2। देखो यहाँ से मैंने सब वैल्यू जो है निकाल दिया है, ठीक है। इसको कंपेयर करके अब क्या करूँगा, ये वैल्यू किस में पुट करूँगा, अभी इधर पुट करना है अपने को सॉल्व करने के लिए। तो इधर क्या आएगा, 3। A1 की जगह पे 3, A2 की जगह पे 8, उसके बाद B1 की जगह पे -2 और B2 की जगह पे -3, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं अभी इसका भी लिख दूंगा ताकि मुझे बाद में इजी पड़े। C1 की जगह पे क्या आएगा, 6 - 2। उसके बाद क्या आएगा, B1 की जगह पे क्या आएगा, -2 -3। नेक्स्ट, इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे बताओ। इसका वैल्यू भी सेम एज इट इज़ dy है। तो पहले यहाँ पे देखो क्या है वैल्यू, A1 A2 का वैल्यू क्या है, 3/8, ठीक है। 3 3 और 8 है। तो इधर लिखूंगा 3, इधर लिखूंगा 8। C1 C2 का वैल्यू क्या है, 6 और 2, -2, दोनों भी माइनस में है। तो यहाँ पे लिखूंगा -6 और -2, ठीक है गैस। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं कैसे करूँगा, 3 × -3 माइनस, उसके बाद -2 × 8। तो ये क्या आएगा, 3 3 जा 9, ये माइनस हो जाएगा। और ये क्या आएगा, -2 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। तो -16 इज इक्वल्स टू, उसके बाद क्या आएगा, -9, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस। तो मैं डायरेक्टली प्लस कर दूंगा, क्योंकि प्लस में मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली प्लस करना है। इधर क्या लिख दूंगा, 16। तो 16 में से गाइस मेरा बताओ, 16 में से मेरा 9 गया तो कितना बचेगा गाइस, 7 बचेगा। 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। बड़ा नंबर का क्या प्लस है, इसके लिए प्लस आया। तो मेरे को बताओ डी की वैल्यू कितने मिली, डी की वैल्यू मेरे को 7 मिल चुकी है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट में भी सेम एज इट इज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, 6 × -3, इधर बीच में मैं लिखूंगा माइनस। उसके बाद क्या करूँगा, -2 × -2। उसके बाद क्या आएगा बताओ, 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18 होता है। तो ये -18 हो गया। माइनस, अभी ये क्या होएगा बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस। और 2 2 जा कितना होता है, 4। उसके बाद आएगा -18, -18 माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और इधर क्या आएगा, 4। तो -18 और -4 कितना होता है गाइस, 14।
तो ये गाइस ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे, आंसर क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस, आंसर आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है गाइस। हम्म। हाँ तो गाइज इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हम लोगों को क्या करना है, क्या मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे आएगा गाइज बताओ मेरे को, -6 × -3, इसके बाद अपना फॉर्मूला का माइनस, देन इसका -2 × -2, तो इधर क्या आएगा -2 × -2। तो ये क्या आएगा बताओ, 6 × 3 कितना होता है 18, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस। उसके बाद देखो ये माइनस इधर ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 2 × 2 कितना होगा 4। तो उसके बाद क्या आएगा बताओ 18, माइनस माइनस इंटू प्लस कितना होता है माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 4। तो इसके बाद क्या होता है 18 - 4 कितना होता है, 18 - 4 14 होता है। और इसका आंसर क्या मिला मुझे 14। dx का वैल्यू कितनी मिली मेरे को 14। गाइस एकदम प्रॉपर वे में प्लस माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, उसमें घाई मत करना, नहीं तो सम डायरेक्टली आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करना है, 3 × -2, इसको मैंने ऐसा ब्रैकेट में लिख लिया, देन माइनस, उसके बाद क्या आएगा -6 × 8। ठीक है। अभी इसको क्या करूँगा, 3 × 2 = 6 होता है, तो अगर इधर माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -6, फिर ये माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 8 × 6 कितना होता है 48, और इधर क्या आ जाएगा -48, क्योंकि अंदर माइनस है। ठीक है। उसके बाद क्या होएगा गाइस बताओ, ये मेरा -6 हो गया, करेक्ट। अभी इसके बाद क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो उसको मैं प्लस कर दूंगा 48 लिख दूंगा। ठीक है। अब मेरे को पता 48 में से 6 गया तो कितना बचेगा 42, बड़े नंबर के आगे क्या साइन है प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा गाइस बताओ, इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट गाइस इधर देखिए, मैं आप यहाँ पे आपको बाय क्राइमर रूल तो इधर लिखा है मैंने। अभी इसका बताओ फॉर्मूला बताओ क्या है मेरा गाइस, एक्स की फॉर्मूला क्या है, dx/d, और वाई की फॉर्मूला क्या है बताओ, dy/d। तो मेरे को बताओ dx की वैल्यू कितनी मिली अपने को, dx की वैल्यू इधर है 14, और इधर dy की वैल्यू कितनी मिली मेरे को बताओ, dy की वैल्यू मेरे को मिली 42, ये प्लस है। ठीक है। तो मेरे को बताओ इधर dx की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, dx की वैल्यू है इधर 14, तो इधर लिखूंगा 14 अपॉन, और इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी 7, तो इधर लिखूंगा 7, 7 म्हणजे 7, 7 × 2 = 14, तो आंसर कितना मिला 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी 42, और ये कितना आएगा 7, 7 म्हणजे 7, 7 × 6 = 42, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को बताओ 6। ठीक है। तो ये x = 2 और y = 6, ये आपको वैल्यू है, द सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट सम भी देखो कैसे है गाइस, अभी मैंने जैसे कि आपको पिछले टाइम बताया था, ये क्या है बताओ, ये 4m है, ये 6n है, और ये 54 है। तो ये दोनों, ये तीनों भी किसके टेबल में जाते हैं गाइस, ये तीनों भी एक के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, 54 भी आता है। तो इसको मैं क्या करूँगा गाइस, देखो इसको क्या करना है, इसको ये 4m + 6n = 54, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को क्या करना है, डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा बताओ, डिवाइड बाय 2, तो इधर क्या आएगा बताओ, डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 × 2 = 4, तो कितना हो जाएगा इधर, जैसे कि चलो मैं कर देता हूँ, आपको भी इजी पड़ेगा समझने के लिए। 6n/2 = 54/2, तो क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इधर 1 कैरी, 2 × 7 = 14। तो इसका एक्चुअल में कैसा आएगा इक्वेशन बताओ गाइस, 2m + 3n = 27, ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा 2। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन में कुछ है क्या कॉमन नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगा 3m + 2n = 28। अभी मेरे को बताओ इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 and 3 किसके फॉर्म में, ax + by = c के फॉर्म में। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन क्या लिखूंगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, किससे कंपेयर करूंगा, ये फॉर्म से। ये देखो अभी ये कैसा है, a1x है ना, अभी ये नहीं लिखना है, ठीक है अपने को, क्योंकि देखो ये m और n के फॉर्म में है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, कैसे लिखूंगा, a1m + b1n = c1। ठीक है। एंड a2m + b2n = c2। ठीक है, ये समझा आपको। नेक्स्ट अभी अभी आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ,
वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेयरिंग करके। कैसे कंपेयर करेंगे? ए वन की वैल्यू क्या है बताओ? ए वन की वैल्यू क्या रहेगी? ए वन की वैल्यू है 2। उसके बाद बी वन की वैल्यू क्या है? बी वन की वैल्यू है 3। उसके बाद सी वन की वैल्यू क्या है? सी वन की वैल्यू है 27। और ऐसे ही ए टू की वैल्यू क्या है? ए टू की वैल्यू है 3। बी टू की वैल्यू है 2। और सी टू की वैल्यू कितनी है? 28। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करूँगा? नेक्स्ट मुझे वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करो। चलो, इधर क्या आएगा? 2 3। और इधर क्या? B1 B2 ना, तो ये इधर क्या? 3 2। ठीक है गैस, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला वैल्यू भी पुट करते हैं। चलो, नेक्स्ट वैल्यू भी पुट किया मैंने। कैसे करेंगे इसमें बताओ? इसमें C1 C2 मतलब 27। इधर क्या आएगा बताओ? इधर 28 आएगा। और B1 B2 का वैल्यू क्या आएगा? 3। और इधर 2 आएगा। नेक्स्ट, अभी इसमें देखो, इसमें क्या आएगा? A1 A2 मतलब 2 3। और इसके बाद क्या आएगा बताओ? 27 और 28। गाइज सबसे पहले जैसे आपको ये मिलता है, आपको वैल्यू फटाफट क्या करना है? पुट कर देना गाइज। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या आएगा? देखो, नेक्स्ट ये आएगा। अभी इसको सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसा करेंगे इसको। और इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 2 2 इंटू 2। इधर क्या करेंगे? -3 इंटू 3। 3 इंटू 3। तो ये क्या आएगा? 2 2 जा 4, -3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 में से 4 गया तो गाइस कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो इधर मैंने 5 लिख लिया। बड़े नंबर का आगे क्या है? माइनस। तो इधर माइनस, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे को डी की वैल्यू कितनी मिल गई गाइस? -5 मिल गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसको मैं सॉल्व करूँगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 27 इंटू 2। उसके बाद -3 इंटू 28। अभी इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 27 इंटू 2 कितना होता है गाइस? 54 होता है। माइनस, अभी 28 इंटू 3 कितना हो गया मेरा? 84 हो गया गैस। अब मैं गैस 84 माइनस 84 में से मेरा 54 गया तो गैस कितना बचेगा? 30 बचेगा। करेक्ट। अभी इसके आगे क्या है? ऐसा इस बड़े नंबर के आगे माइनस है, तो मैं क्या करूँगा? इधर माइनस लिखूंगा। तो मेरे को डी की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? डी एक्स की वैल्यू मेरे को -30 मिल जाएगी। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट, अभी इसको और इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा। कैसा आएगा बताओ? 2 इंटू 28 माइनस अभी 27 इंटू 3। ठीक है, अभी इसको इसको सॉल्व करो। तो मेरे को बताओ, 28, तो 28 इंटू 2 कितना होता है? 28 इंटू 2 होता है 56 होता है गाइस। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 56 माइनस 27 इंटू 3 कितना होता है? 27 इंटू 3, एक मिनट को कर लेता हूँ मैं। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, जो कि है मेरा 81। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 81। ठीक है, 81 हो गया। अब मेरे को बताओ गाइस, 81 में से 56 गया तो कितना बचेगा? 81 में से 56 गया तो गाइस मेरा 25 बचेगा। ठीक है, लेकिन बड़े नंबर का आगे साइन क्या है? माइनस। तो इधर क्या आएगा मेरा? -25। मतलब मुझे डी वाई की वैल्यू कितनी मिल गई गाइस बताओ? डी वाई की वैल्यू मुझे मिल गई है, डी वाई की वैल्यू मुझे मिल गई है -25। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे? नेक्स्ट मुझे फॉर्मूला लिखना है। किसका? एक्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? एक्स फॉर्मूला dx/d है। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 30। तो इधर मैं लिखूंगा 30 डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू मेरा -5 है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -5। यहाँ पे लिखूंगा मैं -5। तो अभी यहाँ पे क्या करना है अपने को? सॉल्व करना है। एक मिनट रुको, डी की वैल्यू कितनी मिली मेरे को? -5 मिली। करेक्ट, यस। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो मेरे को बताओ क्या मिली मेरे को? 6/1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? एक्स की वैल्यू मेरे को -6 मिली। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, सॉरी, ये क्या है? डी एक्स की वैल्यू -30 है। तो इधर -30 है, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। करेक्ट, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगी? +6 मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा? dy/d। तो डी वाई क्या है बताओ? बस डी वाई मेरा -25 है। और डी क्या है मेरा? -5 है। माइनस माइनस कट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो वाई की वैल्यू कितनी मिली गाइस? वाई की वैल्यू मुझे 5 मिली। तो क्या लिखेंगे? 6,5 क्या है मेरा सॉल्यूशन? 6,5 मेरा सॉल्यूशन। गाइस देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, वाई मत लिखो, क्योंकि देखो अभी हम लोग ने ये देखो, अभी ये डी एक्स लिखे, ये डी वाई लिखे, बराबर। तो ये सब चीज़ में मत लिखो। एक्चुअली मैंने फॉर्मूला पहले से प्रिंट कर दिया था। अभी अपने को फॉर्म कौन से फॉर्म में दिया है वो सबसे पहले चेक करो। हम लोग को फॉर्म
एम और एन में दिया है बराबर। तो हम लोग एम और एन के फॉर्म में लिखेंगे। तो एम एम और एन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इधर क्या लिख देंगे बताओ, इधर क्या आ जाएगा मेरा, इधर आ जाएगा मेरा एम आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स के जगह पे, और डी वाई के जगह पे क्या आ जाएगा मेरा डी एन आ जाएगा, ठीक है guys? तो ये आपको इस तरह लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक्स नहीं है, ये क्या हो जाएगा मेरा बताओ, ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे, इधर ही देखो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा क्या हो जाएगा एम, एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा डी एम अपॉन डी। इसके बाद ये फॉर्मूले में क्या आ जाएगा बताओ, एन, क्या आ जाएगा डी एन अपॉन डी। होप सो आपको समझ रहा है मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। डायरेक्टली आप इस फॉर्म में लिखो, एम के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में मत लिखना एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपका सम में मतलब राइट तो जाएगा लेकिन आपका सम में उन लोग रॉन्ग कर देंगे, मतलब कुछ मार्क्स कट कर देंगे। तो अपने को इस तरह लिखना है, हम लोग को एम की वैल्यू कितनी मिली, एम की वैल्यू जो मिली रहेगी वो 6 है, और एन की वैल्यू कितनी मिली 5, ठीक है। तो आपको ये मैंने ऑलरेडी मैंने प्रिंट किया, मतलब लिखा ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसके लिए मैं डायरेक्ट वाई के फॉर्म में लिखा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है गलती, ठीक है। आपको फॉर्म फॉर्म चेंज करना है, जो फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा उसी फॉर्म में आपको लिखना है। आपको एम और एन में है तो आपका एक्स जो है एम और एन के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सम करते हैं गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट सम जो है, ये इम्पोर्टेंट सम है गाइस, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो गाइस ये क्या दिया है, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 दिया है, और ये क्या दिया है x माइनस वाई अपॉन 2, और ये इसके फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले देखो ये 2 के टेबल में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, कुछ कॉमन नहीं, तो ये मेरा एज इट इज़ रहेगा, क्या रहेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखो गाइस, सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है, x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। गाइज ये देखो, ये फ्रैक्शन में है, आप इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, ए वन ए टू का वैल्यू क्या आएगा 1/2, उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है क्या है, फ्रैक्शन भी आप हटा सकते हो। कैसे हटाओगे, देखो अगर मैं आपको नीचे 2 नहीं चाहिए, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, ठीक है। तो या तो ऐसा करो, या तो आप डायरेक्टली ए टू की वैल्यू लेके आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईजी वे में करना है मुझे मुझे दिख रहा है नीचे दोनों 2 है, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो क्या आएगा 2x माइनस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा इक्वेशन थर्ड मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को क्या करने का है, कंपेयर करने का है। तो क्या लिखूंगा, पहले लिखने का इक्वेशन क्या है बताओ मेरे को, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड क्या है मेरा, कौन से फॉर्म में, इज इन द फॉर्म ऑफ, बताओ कौन से फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये फॉर्म में है। अभी अपने को कंपेयर करने का, क्या करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, किससे कंपेयर करने का है बताओ, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल्स टू C1, और उसके बाद क्या आएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू C2। ये फॉर्म में अपने को कंपेयर करने का है। तो सब अभी देखो, अभी अपने को इससे कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को इससे, ये दोनों से। तो क्या a1 की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ मुझे, a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a1 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 2, उसके बाद b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 3, और C1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 2। उसके बाद a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, a2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 2, उसके बाद b2 की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, इधर कुछ नहीं तो क्या है गाइस, इधर कुछ नहीं तो -1 है, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं -1, और C2 की वैल्यू कितनी है भाई, C2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब वो उसी फॉर्म में मेरे को फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे बताओ। अभी मुझे सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है, a1 a2 b1 b2, ठीक है। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, a1 a2 की वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालो क्या है a1 a2 की 2 2 3 -1, ठीक है, ये वैल्यू डाल दिया। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे सॉल्व, अभी देखो ये क्या होएगा मेरा सॉरी 2 वन जा सॉरी 2 इंटू -1 कर लेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा 6, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -8, क्योंकि
6 के आगे क्या आएगा, 6 के आगे माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -8। तो ये विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अपने को डिटरमिनेंट कितना मिला, -8 मिल गया गाइस। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अपने को dx फाइंड करना है। ठीक है गाइस, dx फाइंड करना है। dx इज इक्वल्स टू, अभी इसमें dx का फॉर्मूला क्या है बताओ, c1 c2 b1 b2। अभी c1 c2 की वैल्यू दिखाओ, क्या है 2 1, इधर क्या है 3 -1। ठीक है गाइस, ये दिख रहा है आपको 2 1, इधर से लिया मैंने, देखो c1 के लिए 2 1 और ये 3 और -1। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू -1 माइनस, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब ये कर लिए, अब ये करेंगे, क्या आ जाएगा 3 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 -2 माइनस, और ये क्या आ जाएगा 3 1 जा 3। तो बताओ माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, बड़े नंबर का आगे क्या है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा मेरा -5। dx की वैल्यू मिल गई मुझे, इधर लिख दो, d की वैल्यू -8, dx की वैल्यू -5। अब हमें क्या करना है, dy फाइंड करना है। ठीक है, dy फाइंड करेंगे हम लोग, dy फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बताओ, a1 और इसके बाद क्या है a2, इधर क्या आएगा c1 और इधर क्या आएगा c2। तो इधर क्या आ जाएगा बताओ, इधर आ जाएगा 2, जैसे कि यहाँ पे a1 a2 का वैल्यू क्या है 2, a1 a2 की वैल्यू इधर देखो 2 2 है, तो इधर मैं क्या लिखूँगा 2, और इसके बाद c1 c2 की वैल्यू क्या है, इधर इधर क्या है वैल्यू बताओ, इधर है 2 और 1। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 2 और 1। तो 2 और 1 हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाइकेशन करो, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 1 जा कितना होता है 2, -2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया आंसर -2 हो गया। ठीक है, तो ये अपने को डी वाई की वैल्यू कितनी मिली, -2 मिल गई। अभी अपने को क्या करने का है, अभी अपने को इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो गाइस, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो, ये x की वैल्यू क्या है, x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है dx/d। तो dx कितना है बताओ, dx है मेरा, dx इधर अपने को मिला था ना, किधर मिला था, इधर dx 5 है। ठीक है, dx क्या है मेरा -5 है, तो इधर क्या आएगा बताओ, -5/-8। तो ये कितना होगा बताओ, -5 और माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा -5/8। एक्स की वैल्यू कितनी मिली मुझे, -5, सॉरी 5/8, ये मेरी एक्स की वैल्यू मिली। नेक्स्ट, अभी वैसे ही वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा, dy/d। dy की वैल्यू कितनी है बताओ, dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू इधर आया -2 है। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं -2, और d की वैल्यू कितनी है -8, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो कितना आंसर आया 1/4। तो y इज इक्वल्स टू क्या 1/4, ये आंसर मिल गया मुझे 1/4। तो गैस 5/8, तो लिखने का x इज इक्वल्स टू 5/8 एंड y इज इक्वल्स टू 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये आपको लिखना है। ठीक है गाइस, गाइस ये सब देखो, ये सब मैंने आपको इस मेथड में बताया। इसका और भी देखो, अगर मैं आपको नहीं करना है ये डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2, इसको नहीं करना है, तो आप इसी इसी फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक अंदर मेथड में, जैसे कि अपने को अगर मैं आपको उधर डिवाइड नहीं करना है बाई 2 से, तो आप एज इट इज़ इसको लेके कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने को जैसा मेथड है अपना, कैसा लिखना है अपने को, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x - 1/2 y इज इक्वल्स टू 1/2, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है गाइस, तो इसको मैं इक्वेशन 1 और 2, तो इसको क्या करूँगा अभी लिखूंगा। देखो दोनों दोनों भी सेम उसके फॉर्म में है, ax + by इज इक्वल्स टू c। तो लिखने का इक्वेशन 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 1 एंड 2 आर इन द फॉर्म ऑफ ax + by इज इक्वल्स टू c। ठीक है, इसके फॉर्म में है बराबर। नेक्स्ट क्या करना है अपने को, कंपेयरिंग करना है। क्या करना है, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्या करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, कैसे कौन से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम लोग, a1x + b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x + b2y इज इक्वल्स टू c2। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बताओ, a1 की जगह पे क्या है, a1 की जगह पे 2 है, और इधर कुछ नहीं तो क्या है इधर 1 है। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं बताओ, इधर लिखूंगा a1 इज इक्वल्स टू 2
B2 इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद लिखूंगा C1 इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद क्या लिखूंगा A2 इज इक्वल्स टू 1। बी B2 सॉरी ये B1 आएगा। B2 इज इक्वल्स टू -1/2 और C2 इज इक्वल्स टू 1/2। ये मैंने लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है गाइस, नेक्स्ट अपने को सम सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सम सॉल्व? पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है गाइस? डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है अपना A1 A2 B1 B2। ठीक है। अभी इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर वैल्यू डालेंगे गाइस। तो A1 A2 का क्या है 2 और इधर 1। B1 B2 का क्या है 3 और इधर -1/2। गैस ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एकदम ध्यान से अपने को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो ही आपको प्रॉपर सॉल्व होएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। इसके लिए मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना होगा इस। ठीक है, dx का फॉर्मूला क्या है C1 C2 और ये B1 B2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ गाइस। वैल्यू कैसा पुट करेंगे, C1 C2 क्या है 2 और 1/2। तो इधर डालूंगा 2, इधर डालूंगा 1/2। ठीक है, और इसके बाद क्या है B1 B2 का 3, इधर क्या आएगा माइनस क्या है 1/2। ये देखो मेरा माइनस गायब होगा, गायब हो जा रहा है बार बार। नेक्स्ट अभी क्या है डी वाई की वैल्यू। डी वाई की वैल्यू चलो, डी वाई का क्या है फॉर्मूला? डी वाई का फॉर्मूला है अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 A2 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा C1 C2। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, A1 A2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ? A1 की 2 1 और C1 C2 की वैल्यू क्या करेंगे 2। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ अपन को। इधर क्या आएगा बताओ गाइस? इधर आएगा 1/2। चलो चलते हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस? इधर देखो, सबसे पहले अभी फ्रैक्शन में है तो एकदम ध्यान से करना है इसको, और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे 2 × -1/2। फिर इधर क्या आएगा माइनस। ठीक है, अभी इधर क्या आएगा 3 × 1। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 2 2 क्या आ जाएगा मेरा कैंसिल। इधर क्या आएगा -1 माइनस और 3 1 जा क्या होता है 3। समझ रहेगा इस आपको? तो ये क्या आएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 1 कितना होता है 4। बड़े नंबर का क्या क्या है माइनस, तो इधर क्या आएगा माइनस। तो फिर विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को -4। प्रॉपर लिख देता हूँ -4 मिल गया। ठीक है, डी की वैल्यू मुझे -4 मिल गया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करूँगा गाइस देखो, अभी यहाँ पे सेम एज इट इज़ इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा। कैसा आएगा 2 × -1/2। ठीक है, उसके बाद बीच का फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद इसको और इसको कैसा आएगा 3 × 1/2। ये 2 2 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल। इधर क्या आ जाएगा मेरा -1 माइनस ये 3 1 जा 3/2। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा गाइस बताओ? इधर आ जाएगा मेरा -1 -3/2। तो गाइस इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? इसे एकदम इजी वे में सॉल्व करता हूँ गाइस। देखो कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है गाइस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है गाइस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। देख लो, मैं एकदम प्रॉपर वे में आपको बता रहा हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है गाइस, इसके नीचे 1 है। ठीक है, अभी इधर क्या है 2 है, तो इधर क्या चाहिए मेरे को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 चाहिए। तो ऊपर × 2 और इसको क्या करूँगा × 2। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ×2 से। तो फिर ये क्या हो जाएगा बताओ गाइस? ये हो जाएगा 2 और इसका क्या आएगा माइनस, और इधर क्या आएगा 1 × 2 कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा -2। ठीक है, अभी इसका क्या आएगा 3/2। अभी मेरे को बताओ गाइस डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको एक बार लिखूंगा। इसको मैं एक बार लिख दिया। अभी देखो ये -2 है और ये -3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 3 + 2 कितना होता है 5। तो इधर क्या 5 और ये बड़ा साइन क्या है माइनस, तो इधर लिखूंगा -/2। तो गाइस देखो बताओ dx की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को -5/2। तो dx की वैल्यू मैंने लिख दिया और मुझे मुझे मिल गया आंसर। ठीक है गाइस, मैं इसको ये फिर से लिख रहा हूँ dy, क्योंकि इधर अभी जगह नहीं है सॉल्यूशन करने के लिए। तो इधर मैं dy का डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ये वैल्यू लिख लेता हूँ 1/2। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस देखो, सेम एज इट इज़ इसको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे 2 × 1/2। ठीक है, माइनस
इधर क्या लिखेंगे 2 × 1, तो कैसे रहेगा बताओ, ये टू क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 = 2, तो 1 - 2 कितना होता है 1, 2 के आगे माइनस है तो इधर मैं माइनस लिखूंगा, तो डी वाई की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, -1 मिलेगा इस, ठीक है। अभी मेरे को बताओ डी की वैल्यू कितनी मिली थी, डी की वैल्यू -4 मिली थी, तो इस सब की वैल्यू लिख लो इधर आप, डी की वैल्यू -4, डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली मेरे को -5/2, उसके बाद डी वाई की वैल्यू क्या मिली थी -1, तो मेरे को बता अभी डी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स का फॉर्मूला क्या है डी एक्स अपॉन डी, तो डी एक्स कितना मिला मेरे को बताओ, डी एक्स मेरे को मिला -5/2, और डी कितनी वैल्यू है, डी की वैल्यू है -5, ठीक है, सॉरी डी की वैल्यू है -4, ठीक है। गाइस अभी इसके इसे कैसे सॉल्व करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो मैं आपको ये स्टेप बताता हूँ, कभी भी आपको ऐसे फॉर्म में आता है तो गाइस इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है गाइस, इसके नीचे भी 1 है, और इसको क्या करने का मल्टीप्लिकेशन, इसको और इसको क्या करने का मल्टीप्लिकेशन, तो कैसा आएगा बताओ, तो मेरे को इसको इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिखूंगा देखो, ये -5 हो गया और इंटू, और ये जो ये 1 होएगा ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी नीचे वाले से 2 × -4, ठीक है। आप समझ रहे हैं कैसे कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा देखो -5, -5 × 1 कितना था -5 अपॉन 4 × 2 कितना होता है 8, और ये माइनस रहेगा मेरा, माइनस माइनस कट, तो मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी मिली गाइस, एक्स की वैल्यू मुझे 5/8 मिली। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करना है गाइस, अब मुझे वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो डी वाई का वही वैसे वैसे ही वाई का फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई कितना है बताओ, डी वाई अपने को कितना मिला, डी वाई -1 मिला, तो इधर मैंने -1 लिखा, और डी की वैल्यू कितनी है -4, तो ये माइनस माइनस कट, तो y की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 1/4, तो अपने को x और y की वैल्यू मिल गई, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है गाइस। अगर मैं ये देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मैं आपको ये ऐसा करके दिखा देता हूँ, तो ये दो मेथड में आप कोई भी मेथड में से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको फ्रैक्शन जमता है तो आप इसे कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, तो आपको इजी वे में हो जाएगा। गैस अगर ये मेरा लास्ट लेक्चर था 1 पॉइंट गैस कौन सा 1.3 का, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर मैं आपको ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड को ये इसका लिंक भेजिए, इसे लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।